हमको तो धरातल पर तो कोई कार्य दिख नहीं रहा है। 5 साल 10 साल में जितना चेंजिंग हुआ है, पहले कुछ नहीं था बनारस में। एक बनारस खाली नाम के लिए रह गया था, अभी बनारस बनारस हो गया है। जब कोई रोजगार है कुछ नहीं तो पान का दुकान तो तोड़वे करेंगे। रोजगार मिलने के लिए आप स्किल इंडिया में जाइए, हर जगह जाइए, वहाँ ही रोजगार मिलेगा। रोजगार पान का दुकान में मिलेगा, पान खा के घूमेंगे तो कोई भी पानी पूरी वाला या कोई भी पान लगाने वाला किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम कमा रहा है। एक मिनट एक बात बताइए भैया, आप जो काम कर रहे हैं उसको आप रोजगार मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानता है रोजगार ये हमारे पे किसी से रोजी रोटी चल रही है हमारी। चोरी करेगी, आम जनता इस तरीके की कृत्य करेगी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो? जिम्मेदार जो देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम ये कह रहे हैं भैया, रोजगार सबके पास है, टैलेंट होना चाहिए। आपके पास काबिलियत नहीं, आप कहीं भी जाओगे नौकरी नहीं मिलेगी। ये पिछले कुछ वर्षों में आपके काम में कोई बढ़ोतरी आई है कि नहीं आई? बहुत ज्यादा हुई है। क्या बढ़ोतरी आई है बताइए? अभी हमारा साल भर पहले हमने मकान रजिस्ट्री कराया है। हमारे चाचा जी का दुकान काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा हुआ था, आज जाके देखिए मिला है। सोना का रोड ही बना देंगे तो यह कहेंगे कि विकास नहीं हुआ है। ये रोड पर चिड़िया नहीं दिखती थी 8-9 बजे के बाद, इक्का दुक्का गाड़ियाँ कोई दिखती थी। जब से ये पुल बना है पूरा रात चलती है। दी पैम्फलेट की बनारस यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सामने घाट इलाके में हैं और यहाँ पे लंका सामने घाट, तो यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे बनारस को लेकर जितनी भी खबरें बाजार को गर्म करती हैं उनकी क्या सच्चाई है। हमारे साथ एक बाबा जी हैं। बाबा जी किसी मंदिर वगैरह में महंत वगैरह हैं? नहीं नहीं, मंदिर नहीं है, अपने रहने का मंदिर एक भगवान को बनाए हैं छोटा, और वहीं पर मैं रहता हूँ। आपने तो बनारस को बहुत पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। ये रोड पर गलती हो रहा था, मैं अपने कान लगाकर मैं रिक्शा को किसी फंस जाता था तो मैं टांग टांग कर बाहर करता था। क्या क्या? रोड में गड्ढा था, मिट्टी था, तो बैठे रहते थे, देखे कोई फंस गया, ठेला वाला फंस गया, सीमेंट वाला फंस गया, तो मैं उसको टेल कर कहीं सुखला करता था। पहले साल पहले की बात है ये 15-20 वर्ष पहले का बात कर रहे हैं। आज इस सड़क को देख के कोई ऐसा कहेगा ही नहीं। कहेगा नहीं, कोई बाकी इसमें मिट्टी दलकी होता था ये रोड में। अच्छा। अब मैं पार करता था उसको ढकेल कर, वो काम किया है। और भी चचा यहाँ पे हैं, डेवलपमेंट वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, और बोलिए। कोई कार्य नहीं हुआ? हमको तो धरातल पर तो कोई कार्य दिख नहीं रहा है गुरुजी। धरातल पेपर में दिख रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। और बोलिए। क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति आपके यहाँ से एमपी हैं और यहाँ सारी सीटें भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। हाँ, तो काफी वो चीजें बताते हैं कि उनके आने के बाद बनारस में ये सारी चीजें मुख्य तौर पे बदली हैं। तो आप लोग कह रहे हैं धरातल पे कुछ उस तरीके का नजर नहीं है? इधर तो हमारे एरिया में सर नहीं दिख रहा है कुछ। रोज जाम, ये रामनगर का पुल है आपका, उधर से लोग आता है, बिहार से लोग, ये इधर से आता है। ये करीब 15 फीट का रोड है, उसमें डबल गाड़ी कैसे पास होगी? रोज जाम लगा रहता है आपके यहाँ। रोड की समस्या है, उसी पुल की नाली की समस्या है, सफाई की समस्या है, सीवर की समस्या है। मैं शिवाजी नगर कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। ये जिस पुल की आप बात कर रहे थे वही पुल है ना जो पीपा पुल की जगह पे बना है? सर, यस सर, वही पुल की बात कर रहा हूँ। वो और चौड़ा बनना चाहिए। वहाँ चौड़ा, बहुत चौड़ा, वो कम से कम 80 से 100 फीट रहना चाहिए वहाँ रोड। लेकिन पहले तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आती है, एक इधर से एक इधर से, जाम हो जाती है। पहले पीपा पुल से गुजारा करना पड़ता था, लेकिन अब जब ये पुल वो बेटर था, वो बेटर था पीपा पुल। कैसे? उस समय पुल नहीं बना था तो वहाँ स्पेस था। आप लोग बात करेंगे थोड़ी सी, क्या यहाँ पे तो जितने लोग हैं हमको मिले, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, उनका तो मानना है कि बनारस में उस तरीके को लेकर काम नहीं हुआ है जितनी चर्चा होती है। आप लोगों का क्या मानना है? बनारस में बहुत काम हुआ है। अच्छा, 5 साल 10 साल में जितना चेंजिंग हुआ है, पहले कुछ नहीं था बनारस में। एक बनारस खाली नाम के लिए रह गया था, अभी बनारस बनारस हो गया है। सब जगह काम हो रहा है। काम होगा तो भाई परेशानी भी बढ़ेगी पब्लिक की, लेकिन वो बाद में फायदा दिखाएगा ना, अभी तो नहीं दिखाएगा। किसी को रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो घर टूटेगा तो उसको तकलीफ होगा, लेकिन बाद में आम पब्लिक को तो फायदा होने वाला है। सही बात। पहले बिजली नहीं रहती थी, 12 घंटा 14 घंटा 2-2 3-3 घंटा कट देती है। 5 मिनट के लिए बिजली कटती है, 10 मिनट के लिए बिजली कटती है, और कट भी गई ट्रांसफार्मर जर भी गया तो 1-2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। काम बहुत हुआ है, सिस्टम ठीक है। तो फिर लोगों के भीतर ये नाराजगी क्यों है? लोग कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ निजी स्वार्थ बहुत है। हमारा फायदा नहीं हो रहा है, कहीं चोरी नहीं कर रहे हैं,
कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ है भाई। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत भाई, सुविधा मिलेगा तो पैसा तो लगेगा ही। सही बात। भाई आपको 24 घंटा बिजली मिले तो बिजली देना है, गैस लाइन मिल रहा है तो गैस का पैसा देना है, बात समझिए। रोड बन रही है तो भाई कुछ तो थोड़ा बहुत तो होना ही है, बाकी सब क्लियर है। कॉलोनी बहुत मस्त हो गई है, सारे जगह सुविधा बढ़िया हो गया है, रोड बढ़िया हो गई है। आप क्या चाहिए? जनता के लिए ये पीपा पुल हटा के रामनगर पुल बनवाया गया। हाँ, अब शिलान्यास तो उसका मुलायम सिंह यादव जी ने किया, उसकी 2007 की बात है, और सुनने में आया कि 2017 में जाके वो चीज संपन्न हुई, लेकिन उसको लेकर भी हमने एक बात की तो नाराजगी नजर आई। सब लोग जनता तो अपने अलग अलग रहेंगे। 2000 जो मुलायम से किए तो मुलायम के बाद मायावती भी आई थी, उसके बाद भी क्लियर नहीं, अखिलेश जी आए वो भी क्लियर नहीं की। वो तो मोदी सरकार में हुआ है, तो मोदी सरकार जो करेगा उसी का नाम होगा, है कि नहीं? यही बात है और कुछ नहीं। आपका क्या मानना है सर? बाहर से घूमने आए, कैसा लगा फिर बनारस? ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, कुछ बदलता हुआ नजर आया बनारस में कि नहीं? ऐसा तो बहुत बदला है, हम लोग पहले से आ रहे हैं, बदला तो है। हाँ, क्या क्या बदलते हुए देखे? क्या रोडे लाइट की और सब, और क्या मन व्यवस्था जो संकीर्ण था सब मन फैलाव हो गया है। इधर चलने में लोगों को दिक्कत होती थी 9 बजे रात के, आज पूरी रात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड पर चिड़िया नहीं दिखती थी 8-9 बजे के बाद, इक्का दुक्का गाड़ियां कोई दिखती थी। जब से ये पुल बना है पूरा रात चलती है, सुविधा में कोई दिक्कत नहीं है भैया, डर भाई नहीं। रोजगार वगैरह को लेकर जो बात कर रहे हैं, रोजगार के बाद तो अलग मैटर हो जाती है, रोजगार पहले से कम भी नहीं हुआ है। लोग जितनी सरकार ने पैसा दे रही है लोगों को रोजगार करने के लिए, अब करना ही नहीं चाहेंगे तो आपका घर पर थोड़े देगा। सही। महिलाओं के लिए भी रोजगार के लिए पैसा दे रही है, नौजुवकों के लिए दे रहा है, लेकिन आप करिए तो सही। आप क्या कह रहे हैं? हो रहा है तभी तो विकास हो रहा है लोगों को। आपके रोज पैसा नहीं है तो कैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, 4 जगह कैसे खरीद रहे हैं? आपके घर में 3-3 गाड़ियां कैसे हो रही है? आपके पास 20-25 हजार का मोबाइल कैसे हो रही है? कहीं से कहीं तो पैसा आ ही रहा है ना। आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो आपका तरक्की होना तय है, नहीं करेंगे तो बिना विकास नहीं होगा आपका। आप क्या कहना चाह रहे थे सर? वो बोल रहे थे कि तो यहाँ का कल्चर ही पूरा बदल गया है, क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया है। यहाँ बोली भाषा, रहन सहन, रोड गली, सब बदल गया है, अच्छा, सब बदल गया है। तो ये बदलाव अच्छा बदलाव नजर आया अच्छा आपको? बदलाव है, अच्छा बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव है, होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। काशी के नाम पर जो बना है ये काशी बनारस, तो वास्तव में काशी हो गया है, वास्तव में काशी हो गया। अब रहेंगे मोदी जी तो हो सकता है कि और बृहद काशी हो जाए। क्या नाम? उमा बच्चन तिवारी। उमा उमा बच्चन तिवारी। अच्छा, तो आप बताइए, यहाँ पे दोनों प्रकार की राय हमें सुनने को मिली, कई लोग नाराज नजर आए, कई लोग खुश नजर आए, आपका क्या मिजाज है? हमारा मिजाज सही है, यहाँ बहुत काम हुआ है मोदी जी के आने के बाद, हाँ, बहुत जबरदस्त काम हुआ बनारस में। अच्छा, हो भी रहा है, आगे भी होगा। यहाँ की जनता नाखुश नहीं है। 100 में 1-2 अपवाद में रहते हैं, राजा से हर प्रजा सुखी नहीं रहती है, 1-2 नाराज रहते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, बनारस में जितना काम हुआ है इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। अच्छा, इतना तो मुख्यमंत्री आए आते, मायावती कभी नहीं आई, अखिलेश नहीं आए, मुलायम कोई आता था मुख्यमंत्री? हमारा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सप्ताह में 1 दिन आता है। ये बड़पन की बात नहीं है। लेकिन इससे तो जनता को परेशानी होती है, वो परेशानी होगी, वो अस्पताल प्रोटोकॉल वगैरह लग जाता है। कुछ नहीं, रूट डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, आपका न स्कूल बंद होगा, न अस्पताल बंद होगा, कोई नहीं, वो अलग से चला जाता है। अच्छा, कोई आपको दिक्कतें नहीं है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक खुश है। अब 1-2 नकारात्मक हाँ, सोच रखने वाले, लूटने खाने वाले नाराज हैं। अच्छा, लूटने खाने। हाँ, सच्चाई ये है। हाँ, जीएसटी लग गया तो जीएसटी लग गया तो इंस्पेक्टर आज खत्म हुआ, कहीं का माल कहीं जा रहा है, हमको क्या परेशानी है? हम अपना बिल दे दिए, चला गया। दरोगा पुलिस को तो नहीं देना होगा। काम बहुत हुआ है। महंगाई देखिए, जहाँ खर्चा रहेगा, परिवार का बात ले लीजिए, तो परिवार में आपके कमाने वाले 2 रहेंगे, खाने वाले 20 रहेंगे, तो महंगाई की मार परिवार नहीं झेलेगा? बिल्कुल झेलेगा। वही बात है। तो काम इतना हो रहा है तो सरकार बोझा में, और कोई दिक्कत नहीं, खूब अमन चमन है। आप लोग जो ये बनारस में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे आप स्टेडियम की बात कर लें, चाहे रोपवे की बात कर लें, तो आम बनारसी इसके बारे में क्या सोच रहा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि एक चीज चलाई जा रही है बाजार में कि हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। ना भाई, जो काम होगा, आप पहले बनारस को ना काम उठेगा, टूरिस्ट तो बाद में आएंगे ना। हाँ, पहले तो लोकले को काम आएगा, कोई चीज बनेगा तो। हाँ। क्या 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 क्या
उनके बाद रोप वे बनने से भाई उनका भी मंतव्य लीजिए भाई, बात भाई हैं हमरा, उनके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको बताए ना, हाँ। 100 में 1-2 नाराज हैं, सगरों रहते हैं, हर काम में रहते हैं, बढ़िया काम होगा तो नाराजी आएगी। अच्छा, हम्म। एक आधे नाराज रहने को। रहेंगे उनके कुछ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हाँ। में रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहाँ सब कह रहे थे कि बनारस में रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है। रोजगार मिलेगा, कहाँ मिलेगा? रोजगार मिलेगा, कहीं भर्ती नहीं निकलता है, कहाँ निकला सब कौन पढ़ा लिखल हुआ तो ओके रोजगार चाहिए, तो उम्र तभी गल कौन की नौकरी करबा, अरे बच्चों के लिए बच्चों के लिए मिलेगा। हम कर बहुत विकास हुआ है, कैसे विकास को नहीं कर रहे, चोरी चमारी इतना एक सेकंड, इतना विकास बनारस का कबो आप देखले नहीं है इतना दिन। और जाए के रास्ता है नहीं के कौन विकास भइल बा। हर कॉलोनी में रोड रास्ता बन गल, कहाँ बनवाल कहाँ तुम बन गल बा, विकास नहीं बनारस में हुआ है। पुल बनाने से क्या रोजी रोटी हो जाएगा? जाम तो लगबे ना, अरे भैया जब आदमी रही है जहाँ तहाँ तो जाम लगबे ना करी, जाम लगेगा तो कहीं न विकास है ना है। जाम लग रहा है तो विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास बहुत हुआ है कि रोड गली में जाएंगे रोड बन गया है, हर जगह रोड बन गया है, चलने के लिए जगह है, रोड चौड़ी हो गई है, विकास की एकदम गंगा बह रही है। यहाँ विकास, जब यहाँ के लोग कहें कि विकास नहीं हुआ, क्या मतलब कि ये विरोधी पार्टी के लोग हैं, सरकार के विरोध के पार्टी करते वाले हैं, ये विरोधी लोग हैं। हाँ, जितने भी लड़के ITI के बच्चे हैं, एक भी बच्चा ये बेरोजगार खड़े हैं, अब ये पढ़े लिखे नहीं है, अब कहने को रोजगार नहीं मिलेगा, इंटर पास है, आप कहने को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मिलने के लिए आप तकनीक स्किल इंडिया में जाइए, हर जगह जाइए, वहाँ रोजगार मिलेगा। रोजगार पान की दुकान में मिलेगा, पान खा के दिन में घूमेंगे तो रोजगार वहाँ नहीं मिलता है भैया, रोजगार काम करने से मिलता है। काम करिए तब ना विकास होगा। आप गली में घुस जाइए, पर इतने गड्ढे में लोग जाते थे, आज रोड बनी है, पिच रोड बनी है, तो 13 रंग का रोड बना हुआ है, GT रोड बना हुआ है। ये लोग विरोध, देखिए जो निगेटिव होता है वो हमेशा निगेटिव ही बात करें कि तभी विकास अब कर लेंगे। ये हमेशा सोना का रोड ही बना देंगे तो ये कहेंगे कि विकास नहीं हुआ है। भैया से हम बात कर रहे थे तो भैया बोले कि पीपा पुल ज्यादा नहीं है भैया, निगेटिव है, इनकी सोच निगेटिव है, इनके सोचने का भी सोच संकुचित विचार के हैं। ये काशी में लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, अब बताइए उससे बड़ा पागल कौन है इस देश में? काशी के लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उससे बड़ा क्या कहेंगे आप? तो आप घूमते हैं काशी में, आप ही से पूछे हैं कि 10 साल पहले आए होंगे और आज काशी में घूमते होंगे, अब विकास दिखाई दे रहा है कि नहीं? हुआ चीज बताइए। ये लोग कहीं विकास नहीं हुआ है, यहीं के रहने वाले लोग हैं ये लोग, तो बताइए अब क्या होगा? यही तो सवाल उठ गया है। सवाल नहीं है, ये लोग भी हमेशा जीवन में विरोध किए हैं, कल भी विरोध करेंगे, आज भी विरोध और कल भी करेंगे। इनका विरोध करने आदत है, ये विरोध करने वाले लोग हैं। इनको आप इनसे आप देखिए 100% वोट नहीं है यहाँ। वोट होता है तो 4 लाख विरोध होता है तो 6 लाख 10 लाख लोग पक्ष में वोट देते हैं। ये 4 लाख वाले लोग हैं जो विरोध में वोट दिए हैं, वो 10 लाख वाले लोग नहीं हैं। तो इसका दिल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? जीतेंगे आप? सोना के रोड बनवा देंगे, नहीं जीत पाएंगे। सोना के रोड बना देंगे, सोना से भर देंगे तभी नहीं खुश होंगे। ये खुश होने जीवन भर खुश नहीं होंगे भाई, ये जीवन भर खुश नहीं होंगे। आप दिखा लीजिए, ये आप देखिए, जो आदमी सोचता है कि हम विरोध करना है, आप कितना भी विकास करेंगे, विरोध करना है तो विरोध करेगा ही। लेकिन पिछली बार वो भाई है हमारे साथ रहते हैं, भाई हैं, सब लोग भाई हैं। कुछ पक्ष में कुछ विरोध में होता रहता है, ये जरूरी है भाई। ये पिछली बार जैसे PM का जो मार्जिन था जीत का, वो केवल 1.5 लाख, बहुत से कारण थे उसमें जैसे कुछ लोग घोषित कर दिए कि हम 8,000 देंगे, फार्म भरवाना शुरू कर दिए थे। ये जैसे बहुत से कारण थे जो वोट कम हो गया उनका, बस है ना। 8,000 रुपए के लिए लोग पलट गए थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो 8,000 5,000 के लिए पलट जाएंगे। ये देखिए इतना विकास हुआ, उसके बाद कहीं विकास नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे लोग हैं भाई। लोग ऐसे नहीं है। आप गली में घुस जाइए, इस गली में जाइए आप, यहाँ सीवर नहीं था 20 साल से, जाके देखिए सीवर बिछ रहा है, रोड बिछ रहा है, मतलब कहाँ विकास नहीं? बताइए किस जगह विकास नहीं है, बताइए आप। यही हमारे जानने का इस बार प्रयास था। यही आते हम लोग काशी विश्वनाथ धाम के आसपास घूमते हैं, घाटों पे घूमते हैं, हम ये जानना चाह रहे थे कि शहर के आसपास का जीवन कितना। संकट मोचन जाते थे, शनिचर और मंगल को छोड़ करके वहाँ एकदम लाइन खाई थी। आज किसी भी दिन आप जाइए, किसी दिन भी आप जाइएगा, किसी दिन आप वहाँ लाइन लगी रहती है संकट मोचन में। लोग नहीं विकास आ कैसे रहे हैं लोग? पहले क्यों नहीं आते थे? आज क्यों आ रहे हैं लोग? 6 लाख 7 लाख 8 लाख लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? विकास देखने आ रहे हैं।
तो भाई देखिए यहाँ ऐसी स्थिति है कि ये भाई हैं, इनका विरोध करना, ये विरोध करेंगे, तो जो पक्ष वाले हैं पक्ष। हाँ, आप अब मन भर बोलिए। पूछ रहे हैं कि विकास हुआ, इनका बात है, सही है। पूरा सोना का हीरा का रोड बनवा दिया मोदी जी, योगी जी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बनारस में इस साला इतना चोर चुहेड़ साला नौजवान क्यों साले घूम रहे हैं? कोई जितना नौजवान है पढ़ लिख कर, कोनो टोटो चला रहा है, कोनो का रात के गुमटिए तोड़ दे रहा है, कोनो ठेले लेके भाग जा रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? अरे कम से कम सबको वेरिफिकेशन करे आधार कार्ड से किसके ऊपर क्या है। साला क्यों चोरी कर रहा है, क्यों साला दलाली कर रहा है? बात बताइए, अब आम जनता चोरी करेगी, हाँ, आम जनता इस तरीके की कृत्य करेगी, हाँ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो? जिम्मेदार जो देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप चोरी करने जाएंगे हाँ। तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी। करेंगे, जब कोई रोजगार है कुछ नहीं तो पान का दुकान तो तोड़वे करेंगे। सुने सुने सुने, आप ही ने कहा कि सब टोटो चला रहे हैं। हाँ, टोटो चला रहे। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए महाराज, नाम क्या है आपका? अमित सिंह नाम पड़ेगा। अमित जी, अगर सब लोग टोटो चला रहे हैं, इसका मतलब उस टोटो में बैठने वाले लोग हैं, हाँ, है? हाँ। टोटो में बैठने वाले लोग हैं, इसका मतलब पैसा दे रहे होंगे। दे रहे हैं। तो जब वो आजीविका, अरे एक मिनट, देखिए शांति से या तो इस पे आके बोलिए या तो शांत रहिए। हाँ। तो जब सबको आजीविका मिल रहा है उससे, तो वो बेरोजगार कैसे हैं ये बता दीजिए। जैसे टोटो मान लीजिए कि आपने रोजगार दे दिया। हाँ, आपने नहीं दिया, लोग, वो स्वरोजगार कर रहा है आदमी। टोटो सरकार थोड़ा ना बोल रही है किसी को कि तुम टोटो चलाओ। अच्छा, भैया पहले आदमी खेतों में मजदूरी करने जाता था, आज जमाना बदल गया है। आज लोगों को लग रहा है कि धार्मिक नगरी के रूप में काशी का विकास हो गया है, तो यहाँ पे तीर्थ करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको बिठाएंगे, मंदिर तक छोड़ेंगे, पैसा कमाएंगे। सरकार ने ये बात नहीं बोली है, लोगों को उसके अंदर भविष्य नजर आया है। ये तो मान लीजिए कि यहाँ पर बनारस में जो मान लीजिए कि टोटो के विषय पर बात हुआ, एक टोटोवे थोड़ी है, एक टोटोवे से रोजगार गरीब को थोड़े चल जाएगा। हम कहाँ बोल रहे हैं, आप बोले ना कि सब टोटो चला रहे हैं, तो हमने आपसे पूछा कि अगर सब टोटो चला रहे हैं तो आजीविका कमा रहे हैं। हाँ। अगर वो आजीविका कमा रहे हैं तो टोटो चलाने वाला बेरोजगार कैसे हो गया? टोटो चलाने वाला बेरोजगार है नहीं। कैसे बेरोजगार हो गया? शाम दिन भर में 500 400 600 रुपया कमाया। ये आप 500 रुपया टोटो गाड़ी वाला का दिया। 2-2 हजार ये ऑटो टोटो चलाने वाला लोग घर लेकर जाते हैं 2-2 हजार रुपया, और उनके 5 परिवार उसी टोटो पर खाता है, और वो कह रहे हैं कि बेरोजगार है। वो 5 लोग खाते हैं उस टोटो से और वो छोड़ दिए पहले। यहाँ 20 साल से 4 साल से ऑटो आया है, कहीं 20 साल से आया। देखिए 4 साल से टोटो आया है, और कह रहे हैं कि 20 साल से टोटो आया है। 4 से इनसे बताइए। अच्छा ये बात बताइए, हाँ, कोई टोटो चला रहा है, तो कोई टोटो चला रहा है। मैंने नहीं कहा है, मेरे पे मत डालिए बात। एक ही बताइए आप, मैं ये अगर लड़के अगर पढ़ेंगे नहीं तो टोटो ही चलाएंगे ना। किसकी गलती है? हमको ये बताइए। गार्जियन की गलती है। ये कह रहे हैं कि अगर एक मिनट ये अरे एक मिनट रुक जाइए, ये कह रहे हैं अगर आज शाम में ये जाके चोरी करेंगे तो इसके लिए पीएम जिम्मेदार है। कौन कहता पीएम जिम्मेदार है? ये कह रहे हैं भाई साहब, गार्जियन जिम्मेदार है, गार्जियन जिम्मेदार है। अरे रोड पर यहाँ चोरी होती थी, आज एक चोरी नहीं होती है। अब दिन भर गाड़ी छोड़ दीजिए, कोई आपका गाड़ी नहीं छोड़ाएगा। हम लोग की दुकान बगल में है, हम लोग एक दिन रात पर हम शटर खोल के चले गए भूल करके, हमारा एक सिकड़ी तक नहीं गया वहां से। यहाँ कोई चोरी नहीं होती है। चोरी आज 10 साल पहले होती थी अखिलेश यादव की सरकार में, और अखिलेश यादव समय गुंडे घूमते थे रोड पर। यहाँ कोई एक गुंडे चलते थे, 20 दुकानदारों से पैसा लिया जाता था। आज हम लोग इतना स्वतंत्र हैं आज कि दिन भर दुकान चलाते हैं, कोई हिम्मत नहीं है कोई आकर दुकान पर 1 रुपया मांग ले हम लोगों से। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग ये नहीं करेंगे, जो विरोध करना है वो करेगा ही विरोध। अपराध में कमी है, अपराध है लेकिन कमी है, कम है भाई साहब। है ये नहीं भैया, हम लोग को तो है ये नहीं। सामने घाट में कोई लंटाई बदमाशी नहीं है। गए उस दिन घाट में, हमने देखा 12 साढ़े 12 बजे रात में स्त्रियां जो है वो घूम रही थी, तो लड़कियां घूम रही है 1 बजे रात तक। ये लोग नहीं से देखेंगे ना, ये लोग नहीं देख पाएंगे। ये लोग देखिए आंख बंद कर दिए हैं, कान नहीं सुन रहे हैं, आंख बंद कर लिए। ये लोग इसी तरह की बात करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है लोगों को विकास से। हम हाई स्कूल पढ़ा हुआ मैं लगा हूँ, मुझे क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? बढ़िया बताइए, मैं नहीं मिलेगी ना, मैं कुछ नहीं काम करूंगा, टोटो चलाऊंगा। भाई मैं ये चाहूंगा मैं लगा बढ़िया पढ़े। देखिए हम BA किए हैं, BCom किए हैं, दुकान किए हैं, हमको कहे कि IAS की नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? अब कहाँ से मिलेगा? इसके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हम IT में है। ऐसा है कि देखिए मिला जुला करके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं सरकार से, पिछले सरकार की अपेक्षा। जो पिछली सरकार थी उसके बाद हाँ इससे अच्छा कोई आ जाएगा हम उसको वोट देंगे।
ऐसी बात नहीं है कि मोदी के लिए हम लोग राज्य हैं। आज इससे अब जो देखा हुआ व्यक्ति अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये देखी हुई पार्टी है जो उनके राज्य में हम लोगों ने दुख सहा है, कष्ट सहा है। अब उनको कैसे ला देंगे? हाँ, नई पार्टी कोई आएगी देखा जाएगा, इनसे अच्छी कोई आई तो देखा जाएगा। इधर आइए, कुछ युवा कहाँ गए भाई? आप कुछ कहना चाह रहे थे ना? अरे कोई नहीं, क्या कहना चाह रहे थे बताओ। हम ये कह रहे हैं भैया, हाँ। रोजगार सबके पास है, टैलेंट होना चाहिए। हाँ। आपके पास काबिलियत नहीं है, आप कहीं भी जाओगे नौकरी नहीं मिलेगी। तो काबिलियत बहुत मैटर रखती है। हाँ। हर एक आदमी, कोई ऐसा नहीं है जो बेरोजगार बनना चाहता है। अगर आपके पास, आप पढ़े लिखे हो तो हर जगह रोजगार है। आप कहीं भेजिए किसको, किसी के पास रोजगार ना हो। वो चचा कह रहे थे कि जब से मोदी जी आए तब से नौकरी ही खत्म कर मैं बता रहा हूँ, भारत में ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट है जहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। रोज दुनिया भर के ऐप हायर करने के लिए हैं। कहाँ है वो आपके पास टैलेंट है, आप इंटरव्यू दीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है, आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, आप बता ही नहीं पाएगा। वो जितने भी आवारा घूम रहे हैं बेरोजगार, वो पढ़े लिखे नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर पढ़े लिखे हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको नौकरी मिले, आप खुद का कुछ कर लोगे। आप खुद कोई रोजगार कर लोगे। कुछ रोजगार ही है। आप पूछिए, किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम कमाते हैं वो? कोई भी पानी पूरी वाला या कोई भी पान लगाने वाला किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम कमा रहा है? एक मिनट, एक बात बताइए भैया, आप जो काम कर रहे हैं उसको आप रोजगार मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानता है रोजगार, ये हमारे इसी से रोजी रोटी चल रही है हमारी। अच्छा, मन से करते हैं काम या बेमन से करते हैं? मन से करेंगे तभी ना परिवार चलेगा। अभी जैसे वो भैया है तो उन्होंने कहा कि देखिए लोग मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, आप मजबूरी में कर रहे हैं। घर का सब पूरा परिवार हमारा करता है। पूरा परिवार आपका? पूरा परिवार मिलकर करता है, इसी से संपत्ति खड़ी हुई है। इसी से संपत्ति खड़ी हुई है। तब तो ये बताइए, ये पिछले कुछ वर्षों में आपके काम में कोई बढ़ोतरी आई है कि नहीं आई? बहुत ज्यादा हुई है। क्या बढ़ोतरी आई है बताइए? अभी हमारा साल भर पहले हमने मकान रजिस्ट्री कराया है। कहाँ पे? रामनगर में। अच्छा, मकान रजिस्ट्री करवाया आप? रामनगर। तो रश वगैरह बढ़ा है आप? रस कहाँ नहीं बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो रस नहीं बढ़ेगा। डेवलपमेंट नहीं, रश मतलब कि लोगों का आना जाना बढ़ा है आपकी दुकान पे? भाई परिवार का साथ रहेगा, दुकान पे सपोर्ट मन से रहेगा तो बढ़िया रहेगा सबके लिए। पीएम के आने के बाद कुछ बदलाव आया आप लोगों के काम वगैरह में या नहीं आया? प्रॉपर जो बनारसी होगा वो कभी पीएम का बुराई नहीं करेगा। अच्छा, जो प्रॉपर बनारसी होगा। हाँ। तो पीएम ऐसा है ना, जो अपने कोई भी काम करता है अपने तंखे के चोट पे करता है, किसी के दबाव में नहीं करता। जो हम लोग तो बनारसी नहीं होगा वो बुराई करेगा? वो करना है, उसको मालूम नहीं है यहाँ का लोकल विजिट पूरा। तो बनारसी क्यों नहीं करेगा बुराई? क्यों ऐसा क्या कर दिया ऐसा पीएम? वो देखिए, जो उसका लगाव यहाँ से ना वो दिल से है, वो दिमाग से लगाव इसका नहीं है। जो उनका लगाव बनारस से है वो दिल से लगाव है। काशी से जो लगाव वो दिल से लगाव उनका है। बस उस दिल के लगाव में कुछ काशी वालों को दिया भी या नहीं दिया, या सिर्फ दिल ही दिल दिया? हमारे चाचा जी का दुकान काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा हुआ था, आज जाके देखिए मिला है। कहाँ पे मिला? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। अच्छा, हाँ, टूटा था तो उनको वापस मिला है, दुकान मिला है गेट नंबर 2 में। गेट नंबर 2 में? हाँ, श्यामलाल गुप्ता। हाँ। उनका लोग तो कह रहे हैं कि सबको बस यूं ही बेदखल कर दिया गया। हमारा प्रत्यक्ष रूप हमारी दुकान है। भाई खुद मतलब कि आपने ये एक बड़ा मिथ हो रहा है कि लोग कह रहे थे कि कॉरिडोर के आसपास जिनकी दुकानें थी उन सभी दुकानों वालों को लगभग रीलोकेट कर दिया गया। उनको है हमारे पास दुकान वहाँ पे एकदम प्रत्यक्ष रूप में, आप वहाँ पे जाएंगे चेक कर सकते हैं। गेट नंबर 2 श्यामलाल गुप्ता। किस चीज की दुकान है? माला फूल की। माला फूल की दुकान है। वहाँ कमाई वगैरह क्या चल रही है चाचा जी की? प्रभु के भरोसे सब है, वहाँ कमाई नहीं देखते, सब प्रभु के भरोसे देखते हैं। नहीं, फिर भी फुटफॉल वगैरह बढ़ा है, लोग आ रहे हैं तो कुछ ये तो उन्हीं जानते होंगे। भाई तो आप भी तो अगल बगल रहे ही रहोगे चाचा के। पटेदारी में चाचा है तो चाचा तो है। पटेदारी में है तो पटेदारी में हम अपना ये धंधा करते हैं वो धंधा करते हैं, उनका कैसे कमाई बता दें। आप लोग पीएम के काम से खुश? हाँ, एकदम खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं पैम्फलेट की बनारस यात्रा।